नमस्कार बच्चों। जो रीनीट एग्ज़ाम 2026 हुआ है उसके रिजल्ट का मैं कुछ अपडेट आपको दे दूं कि एनटीए ने अभी तक कब रिजल्ट जारी करेगा। उसके लिए जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हमने ये इंफॉर्मेशन लाया है। ये कहा है कि एनटीए ने अभी तक नीट यूजी रिजल्ट 2026 जारी नहीं किया है, लेकिन ताज़ा जो जानकारी है उसके अनुसार 20 जुलाई तक रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावना है। एनटीए फिलहाल जो है वो प्रोविजनल आंसर पर जो आपत्ति हुई थी उसकी समीक्षा कर रही है और फिलहाल आंसर की जारी करेगी। अब यहाँ से है कि रिजल्ट होने पर उम्मीदवार आपके वेबसाइट पे, आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकेंगे। लेकिन इस पर जो है और आगे क्या क्या इसमें कहा गया है देखेंगे कि जैसे रीनीट 2026 का आधिकारिक कट ऑफ अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन पेपर के कठिनाई के स्तर पर जो विशेषज्ञों ने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर 87% उपस्थिति और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर एक संभावित कट ऑफ जारी किया गया है, जिसमें संभावित क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जो है वो बताया गया है कि ये आपका जनरल और ईबीसी का जो एक कट ऑफ मार्क क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स होगा वो 140 से लेकर के 150 के बीच में आएगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 110 से लेकर के 120 के बीच में रहेगा और एससी कैटेगरी वालों के लिए 110 से 120 और एसटी कैटेगरी वाले के लिए 105 से 115 के बीच में रहेगा। लेकिन जनरल या पीडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ से 120 से लेकर के 130 के बीच में जो है ये क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स होने की संभावना है। ठीक है। यदि अब यहाँ से कहता है कि यदि आपका लक्ष्य सरकारी कॉलेज या एमबीबीएस है तो आप सुरक्षित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अच्छा एग्जाम दे रहा है, अच्छा गया है पेपर, इस टफेस्ट पेपर में, तो 560 से लेकर के 600 के बीच में है या उससे प्लस अंक है तो समझिए कि एमबीबीएस कंफर्म है। एमबीबीएस आपका कंफर्म है। उसके बाद अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 540 से लेकर के 580 तक या उससे प्लस अंक है तो आपको जो है ओबीसी वालों को आसानी से एमबीबीएस मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 450 से 500 के बीच में अगर आपका मार्क्स है इसका मतलब है कि आपको एमबीबीएस कंफर्म है। और अगर एससी एसटी कैटेगरी है तो 430 से लेकर 480 और उससे ज़्यादा अंक है तो गारंटी है कि आपको जो है वो एमबीबीएस मिलने की संभावना है। लेकिन यह केवल अनुमान है जिसमें कि कट ऑफ परिणाम और उम्मीदवारों के प्रदर्शन और काउंसलिंग के दौरान सीटों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगी। इस बात को समझना जरूरी है कि आप कितना एक्सपर्टनेस तरीके से रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करते हैं, उस पर ही सारा डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग प्रोसेस कब से होगा, कैसे शुरू होगा, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो कहता है कि रीनीट यूजी 2026 के लिए अभी तक जो आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन एनटीए ने संकेत दिया है कि रिजल्ट 20 जुलाई तक घोषित किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आपको 21 से 25 जुलाई तक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा राउंड फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संभावित है कि शुरू की जाएगी। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का समय दिया जाएगा। इसके बाद है जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त से पहले सप्ताह में फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद है 26 अगस्त 2026 में अगस्त में कॉलेज रिपोर्टिंग और राउंड 2 की शुरुआत होगी। मतलब दोनों काम यहाँ पर होगा। जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड में वो एडमिशन की प्रक्रिया में कॉलेज में जाएंगे और जिनका नहीं हुआ है वो सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर में राउंड 3 चलेगा और इसके बाद जो है अगर 3 राउंड में फुलफिल नहीं हुआ सीट तो एसटी वैकेंसी राउंड चलेगा, जिसमें कि बाकी जितने भी है सबको फुलफिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 15% जो ऑल इंडिया कोटा
से सीट भरे जाते हैं, वो उस पर ध्यान देना है। उसके साथ साथ 85% जो स्टेट कोटा है उस पर नज़र रखनी होगी, है ना। तो इस तरीके से आप जो है हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और आप जो है इससे आगे की जो अपडेट्स होगी उसकी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि जो है आप अगला वीडियो जो आएगा वो तुरंत आप तक जो है पहुँचे। थैंक यू।